हेलो, क्या कर रहे हो? बस एक ही मकसद रह गया तुम्हारी पूरी लाइफ में, बस डाकू डाकू डाकू। मुझे तो समझ में नहीं आता, क्या पुराना रिश्ता है क्या तुम्हारा डाकुओं से? बस क्या डाकुओं को पकड़ना है, डाकुओं को पकड़ना है। एक बात बताइए, क्या तुम्हारी जिंदगी में मैं कोई अहमियत नहीं रखती क्या? जब देखो कम से कम मेरा तो ख्याल करो। तुम्हें पता है कितना समय हो गया तुमसे बगैर मिले, और तुम्हें देखा भी नहीं है। और हाँ, एक बात और ध्यान से सुन लेना मेरी, अगर शादी की सालगिरह तक अगर तुम नहीं आए ना, तो फिर सोच लेना मैं अपने घर चली जाऊंगी और फिर कभी नहीं आऊंगी, बस। हाँ, अरे नाराज कैसे ना हूं, तुम मुझे नाराज करते हो। अरे कोई इस तरीके से कोई जाता है क्या? ऐसा लगता है कि तुमने तो मुझसे शादी की ही नहीं है। अरे बाबा, मैं समझती हूँ कि ड्यूटी है तुम्हारी, लेकिन कम से कम थोड़ा ये तो देखा करो कि और भी तो जिम्मेदारी है, कोई और भी तो है तुम्हारे पीछे। ठीक है, देख लेना, अगर तुम शादी की सालगिरह तक नहीं आए ना, तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाँ ठीक है, बाय। अब मैं बोलूंगी नहीं, पहले आप बोलो। ठीक है, लव यू, बाय। अरे चंपा रानी, चंपा रानी। बोल गुजर, कैसे चिल्ला रहा है? जब भी तेरे को चिल्लाता हूँ, तुझे तो पता है मैं किस लिए चिल्लाता हूँ, कि मैं तेरे जिस्म का इतना भूखा हूँ कि तू खुद जानती है। और ना ही तेरी ये भूख कभी मिटेगी। भूख कभी मिटनी भी नहीं चाहिए। लंगड़ा गुजर, तू इतना हरामी है कि अपने ही सरदार को गुलाम बनाकर खुद सरदार बना बैठा है। उस नपुंसक की सरदार बनना के लायक ही नहीं था। वो तो उसको वक्त ने सरदार बनाया और मैंने वक्त का तख्त पलट दिया। उसके बाद मैं सरदार बना, वो साला गुलाम ही सही है। और सरदार न बनता तो तुझ जैसी चीज को कैसे पाता मैं। तुझे याद भी है, आज हमें रामगढ़ की लूट के लिए जाना है। पता है। बुलाओ उन दोनों को। रंगा बिल्ला, कहाँ मर गए दोनों? ये साली ज्यादा हम पर हुक्म चलाती है, सरदार से ज्यादा। बिल्कुल सही बोला रंगा। वैसे रंगा, जब से तू सरदार था तब से एकदम जिंदगी मौज में थी, और तब से ये लंगड़ा गुजर सरदार बना है ना, तब से जिंदगी झांडुम बन गई है। तू बिल्कुल सही कहता है। क्या बताऊं, मेरी काया पलट इस कुत्ते ने। अरे दोनों के दोनों आ जाओगे या नहीं? वो मार देगा या फिर मर जाएगा, इसलिए चलते हैं उसके पास। ये चिल्लाए चिल्लाए अपना मुंह फाड़ रही है। क्यों? कहिए गुजर, कैसे बुलाया हमें? कैसे बुलाया तूने? अपनी औकात से ज़्यादा बात मत किया कर तू। तुझे पता है ना, सरदार मैं हूँ अब। गुजर, तूने मेरे पीठ में खंजर भोंका है और खंजर भोंक के तू सरदार बन गया और आज मुझ पर हुकूमत कर रहा है। हुकूमत तो मैं करने लायक था, क्योंकि मेरी तकदीर में हुकूमत लिखी थी। तुम लोग पहले से ही नपुंसक थे, मुझे तुम्हारे बारे में पता थी। और अपने इस मुंह को खाली खाने के लिए और खाली अपने इन हाथों को लूट के लिए इस्तेमाल कर, ज़्यादा अगर जुबान चलाने की कोशिश की तो इस जुबान को भी काट दिया जाएगा। मालूम है मुझे गुजर, मैंने आस्तीन में सांप पाल रखा था गुजर। मुझे नहीं मालूम था कि एक दिन तू मुझे डस जाएगा। चुप कर, ये फालतू की बकवास बंद कर, ठीक है? कल तक तो तू सरदार था, पर आज गुजर सरदार है, इसलिए आज से तू भी इसकी बात मानेगा, ना कि तू अपनी चलाएगा। नहीं तो सारा बेमौत मारा जाएगा, क्योंकि लंगड़ा गुजर की जो भी बात नहीं मानता, लंगड़ा गुजर उसे मौत की घात उठा देता है। अपनी औकात से बाहर मत निकलना। अब तुम लोगों की बकवास हो गई हो तो लूट के लिए चला जाए। बिल्ला, हाँ, जल्दी से हथियार उठा और जितने हो सके उतने बम उठा ले। सरदार, हथियार तैयार हैं और बम भी हमारे बिल्कुल तैयार हैं। बस बताओ कि लूट के लिए जाना कहाँ पर है? रामगढ़। वही रामगढ़ जहाँ सोने के पुराना खजाना है, और उस खजाने को हमें लूट कर लाना है। ठीक है सरदार,
हम रामगढ़ में लूट करने के लिए तैयार हैं बिल्कुल। तो चलो। चलो। जा चंपा, हथियार लेकर आ। ठीक है। और तुम भी चलो। आओ सरदार। चंपा, तू सरदार को लेके जा, हम लोग तो उनको संभाल लेंगे। जा जा तू जा। सरदार जा तू। सरदार आ गया रंगा। सरदार, हमारी लूट नाकामयाब हुई। और तो साला पूरा मूड ही खराब हो गया। बहुत मूड खराब हो रहा है सरदार, और थकान भी बहुत ज़्यादा। साला वो मुखिया, वो हराम का जना, मुझे नहीं पता था कि वो सारी खबर पुलिस तक पहुंचा देगा। अगर मुझे पता होती तो सबसे पहले उस हराम को जने को मौत के घाट उतारता। कोई बात नहीं सरदार, एक बार ही तो उनने हमें रोक दिया लूट करने से। अगली बार तो दोबारा हम नहीं पूरी रोक पाएंगे। तैयारी से जाएंगे, और अब की बार हम अपने मुकाम में हासिल होकर के ही आएंगे। सरदार, अफसोस लूट का नहीं है कि हम लूट नहीं कर पाए, अफसोस तो सिर्फ इस बात का है कि उस गांव में पुलिस की तैनाती है। मुझे पता है इस सब में किसका हाथ है। किसका हाथ है सरदार? वही विजय। विजय, वो जिसने मेरी टांग तोड़ी थी, जिसने मुझे मारते मारते पहाड़ी पर से गिरा दिया था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि उस कुत्ते को भी मौत के घाट उतारने का। कोई बात नहीं सरदार, उसने तो सिर्फ आपकी टांग तोड़ी, हम तो उसे इस काबिल भी नहीं रहने देंगे। चिंता मत करिए। नहीं, उस नपुंसक से तो मैं खुद बदला लूंगा, और टांग का बदला उसकी जान लेकर। ठीक है सरदार, अब चलो तुम दोनों आराम कर लेते हैं। बाहर जाओ और बाहर ही आराम करना, क्योंकि पुलिस यहाँ भी पहुँच सकती है। ठीक है और सरदार। चंपा, तू मेरे साथ आ। यार रंगा, यार सरदार तो यार अपनी थकान मिटा लेता है, पर यार हमारी थकान नहीं दूर होती। लेकिन आज हाँ, हम दोनों दारू पी के थकान मिटाएंगे। क्या बात कही है यार। चलो पीते हैं। दिव्या, दिव्या। विजय, हाँ दिव्या, कैसे हो? तुम आ गए? आ गया, बस तुम्हारी याद आई और चला आया। देखा? मेरी याद नहीं आई तुम्हें, डाकुओं की याद आ गई होगी। डाकू? क्योंकि मैंने टीवी में सब कुछ देख लिया था। क्या देख लिया था टीवी में? क्योंकि मैंने ये देख लिया था टीवी में कि उनके मकसद को तुमने कामयाब नहीं होने दिया। मेरा बस चले तो सालों को दुनिया से ही नाकाम कर दूं। लेकिन तुम्हें पता है अब क्या करें? अब तुम तो बार बार फोन करके ये बोलती रहती हो कि कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे। लो। अरे मैं देर करता नहीं जान, देर हो जाती है। कैसे हो जाती है? बस ऐसे ही। अब क्या करें, ड्यूटी ऐसी है। लेकिन ड्यूटी एक बात तो है। बताओ, ये बीवियां शक क्यों करती हैं? अरे भाई, हम पुलिस वाले हैं, हमें तो कोई लड़की देखेगी भी नहीं। अच्छा, हाँ, क्या पता कोई मेरी सौतन पाल रखी हो वहाँ। आप लो, वहाँ तुम्हारी सौतन पालेंगे। अरे भैया एक बात बताओ, जब बीवी इतनी खूबसूरत हो तो भला किसको देखेगा कौन? अच्छा, है? और जब मेरा हस्बैंड ही इतना स्मार्ट हो तो शक तो लगा रहता है ना कि मेरी अलावा कोई और ना देखे। जानू, एक बात बताओ, तुम्हारी फेवरेट जलेबियाँ बना लूं आज? अरे वाह, जलेबी? और क्या? अरे बिल्कुल, बना लो। सच्ची? अरे वाह। अरे वाह, मैं तो यही सोच रही थी कि तुमको जलेबी बहुत पसंद है, हमेशा बाहर से खाती हो, क्यों ना आज मैं घर पे ट्राई करूं? अरे वाह, बिल्कुल। है? हाँ, फिर मैं बाहर की क्यों खाऊंगा जब घर पे मुझे जलेबी मिल जाएगी? अरे वाह, तो मैं बस 1 मिनट में आपके लिए जलेबी बना के लाई। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, आप यही खड़े रहना। वाह वाह वाह, दुनिया की पहली औरत है जो 1 मिनट में जलेबी बनाई। कौन सी जलेबी बनाई है? बनाई। लेकिन डार्लिंग, हाँ? नमक तो खत्म ही हो गया, अब किससे बनाऊं जलेबी, समझ में नहीं आ रहा। नमक खत्म हो गया? हाँ, ओ, जलेबी। फिर क्या करूं? अच्छा डार्लिंग, एक बात बताओ, चीनी है? हाँ, चीनी तो है। तो एक काम करो, पकोड़े बना लो। अच्छा, हाँ। ठीक है, 1 मिनट में बना के लाई। हाँ। आय हाय, क्या बात है कोमल हसीना। क्या कहना चाहता है तू? मैं तो कुछ नहीं कहना चाहता, बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे
सरदार की थकान मिटाते हो उसी तरीके से हमारी भी थकान मिटा दो किसी। ये अपने हाथ ना अलग रख। और ये क्या बदतमीजी कर रहा है तू मेरे साथ? हाथ तो किसी ना किसी दिन रखूंगा ही। क्यों रखेगा? अच्छा, अब तो बड़ी सती सावित्री बन करके दिखा रही है। कल तक तो उस पुराने वाले सरदार के साथ थी और आज इसके साथ रातें रंगीन कर रही है। करूँगी। तू सरदार बन जा तो तेरी भी रंगीन हो जाएंगी। मैं भी सरदार बन जाऊं तो मेरी भी रात रंगीन कर देगी। अफसोस, तू सरदार भी बन जाएगा ना तो भी तेरे से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तू नामर्द है। अरे वो नामर्द है, मैं तो मर्द हूँ चंपा। मुझे लगता है कल तू भी तक- पागल हो गया है। कल तक तू मेरे साथ थी, आज नए सरदार के साथ है। मुझ में क्या कमी है? आज हमारी भी प्यास बुझा जा चंपा। अगर तुझ में कमी ना होती ना तो तू आज सरदार होता, उस लंगड़े गुजर का गुलाम ना होता। उससे मरवाएगी तू चंपा, दोबारा से सरदार की सरदारी आएगी, तू देखना। अपनी औकात में रह कर के बात करा कर चंपा, तू जानती है ना मुझे। और सुन, तेरी एक एक सच्चाई जानता हूँ मैं। तू कहाँ से आई, क्या करती थी और अब क्या कर रही है। थोड़ा औकात में। तू ज्यादा बकवास मत कर, और लंगड़ा गुजर को पता चल गया ना तो तेरी हड्डी पसली एक कर देगा वो। चंपा, सरदार की धौंस मत दे उसे, उसने तो हमारे साथ गद्दारी की है। मैं और धौंस गद्दारी- ना दूं। समझे? उसे मार के दोबारा सरदारी हमारे पास आ जाएगी। फिर तू कहाँ जाएगी? फिर भी तो तू हमारे पास आएगी ना। पहले सरदार तो बन। मुझे तो नहीं लगता तू उसका सरदार कभी बन पाएगा। तुम दोनों ना ये ख्वाब देखना छोड़ दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों कभी सरदार बन सकते हो। चंपा, हम ख्वाब नहीं देख रहे, ख्वाब तू देख रही है। उस गुजर को मार के दोबारा सरदार हम बनेंगे। और निकल कौन डरता है उससे? निकल निकल यहाँ से, ना मर्द। ये साली कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी है उस गुज्जर के दम पे। इसका तो बाद में हिसाब किताब करूँगा। पहले तो इसे देखता हूँ, ये तो भीगी बिल्ली बन करके ही निकल गया साला। गुजर, गुजर, क्या हुआ चंपा? कैसे क्या नाराज सी नहीं दिख हो गया ये कहे, क्योंकि आज मेरा मूड इतना खराब है कि बस ऐसा मन कर रहा है उन दोनों रंगा बिल्ला को मौत के घाट उतार दूं। रही? पर हुआ क्या? हुआ क्या, मैं पानी लेने गई थी हाँ। और रास्ते में दोनों ने मुझे घेर लिया। कह रहे थे कि तू उसकी रातें रंगीन करती है, मेरी भी रातें रंगीन कर। अच्छा। और आज दोनों ने हद ही कर दी, जहाँ तक कि मुझे छेड़ भी रहे थे। हरामजादे अपनी औकात से बाहर होने लगे हैं। लगता है इनकी दुम पर अब मुझे दोबारा अपना पैर रखना होगा, क्योंकि इनके दिमागों में अब बगावत होने लगी है, और मैं ये बगावत अपने लिए नहीं होने दूंगा। तू अंदर जा और मैं देखता हूँ इन सालों को। बिल्ला, रंगा, हाँ गुज्जर। लगता है तुम दोनों अपनी औकात से बाहर जाने लगे हो। क्या बात हो गई? क्या किया तुमने चंपा के साथ? हमने चंपा के साथ? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं किया। तुम साले दोनों नामर्द, तुम्हें पता भी है चंपा मेरी रखेल है, और तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई उससे ऐसे बदतमीजी करने की? गुर्जर, भूल कर रहा है तू, भूल। तू कल परसों की आई हुई उस छोकरी को उसकी पक्ष ले रहा है और हमें बुरा साबित कर रहा है। बुरा हाँ? साबित तो करने का तुम लोग मुझे मौका दे रहे हो, क्योंकि तुम दोनों नपुंसकों की निगाहों में अब मुझे बगावत दिखने लगी है, और मैं ये बगावत होने नहीं दूंगा। बगावत तो गुर्जर वो हम तुम दोनों में करा रही है। मतलब कि ये कि वो एक लड़की है और वो नहीं चाहती कि हम सब इस तरीके से मिल के रहें। और गुर्जर, कल तक ये सरदार था और कल तक उसने इसके तलवे चाटे, और आज वो हमारे सर पे तांडव कर रही है। उसकी इतनी हिम्मत। और गुर्जर, मेरी बात ध्यान से सुन, एक दिन आएगा जो कि वो
तेरे सर पे भी तांडव करेगी। जा सकते हो तुम दोनों। ठीक है, चल भाई चल रंगा। इस साले कुत्ते की निगाहों में मुझे बगावत दिखाई देती है। चंपा, चंपा, बोल गुजर, मैं बात कर चुका हूँ उनसे। क्या बात हुई? वो कह रहे हैं कि तू झूठ बोल रही है। क्या? हाँ। मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ चंपा। तो इसका मतलब ये है कि वो मुझे झूठा साबित करके तेरे दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करना चाहते हैं। मुझे तेरी निगाहों में अब बगावत दिखने लगी है। क्या? तेरे कहने का मतलब ये है कि मैं झूठी हूँ? हाँ। जो भी मैंने तुझसे कहा वो सब झूठ है? तो किसकी बात को सच मानूं? और वो रंगा बिल्ला वो इस तरह के हरकत कर रहे थे? मुझे तो उनकी बातों में सच्चाई लगती है, क्योंकि जैसा तूने बताया ऐसी कोई बात ही नहीं थी। बिल्ला मुझसे खुद बोल रहा था कि तू झूठ बोल रही है और तू मुझसे बगावत करने के मूड में है। और मुझे लगता है कहीं तक वो सही भी बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे सरदार बनने से पहले तू पुराने सरदार के पास रहती थी और जब मैं सरदार बना तो तू मेरे पास आ गई। क्या समझूं मैं इस सब बातों को? बस गुजर बस। क्यों तेरे ये भेजे में नहीं घुस रहा है? वो कहना क्या चाहते हैं तुझे पता भी है? वो मुझसे तुझे अलग करके वो खुद सरदार बनना चाहते हैं। तुझे पता भी है? तुझे मारकर वो बिल्ला खुद सरदार बनना चाहता है। ऐसा तो मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैंने जो ख्वाब इस जंगल पे राज करने का देखा था वो मैंने पूरा किया, और ये सत्ता मैं अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा, क्योंकि इस जंगल का ख्वाब मेरे लिए वो है जो कोई नहीं सोच सकता। और गुजर जब तक जिंदा है तब तक उस पर विजय प्राप्त करना असंभव है, क्योंकि गुजर ने अच्छों के टाके खोले हैं। आ मेरे साथ। देख बिल्ला, बोल। मेरी तो देख अब वक्त कट चुका है, उम्र भी हो चुकी है, और मैं ये चाहता था कि अब तू सरदार बने। वैसे रंगा, तूने मेरे दिल की बात छीन ली वे। पहले तू सरदार था, उसके बाद गुर्जर, और अब मेरा भी दिल करता है कि मैं भी सरदार बनूं। और तू समझता है कि तू सरदार होगा तो इस चंबल में हमारा राज होगा। देख बिल्ला, तू ऐसे नहीं बनेगा सरदार। कैसे बनूंगा? तुझे लंगड़े गुजर को मारना होगा। जब तक उस ससुरे के सीने में गोली नहीं दागेगा, उसको ठंडा नहीं होगा, तेरे पास सरदारी नहीं आ सकती। वैसे ठीक कहा तूने रंगा। जब तू सरदार था तब मैंने तेरा बहुत साथ दिया, और आज गुर्जर भी सरदार है, इसका भी साथ दे रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि मैं तेरा साथ दूँ, तू सरदार बने। जब से तू जानता है मैं सरदार था, कितने मनोरंजन और कितना बढ़िया था हमारी घाटी के अंदर। सही बात है। और जब से ये गुजर बना है ना सरदार, जब से इसने कमबख्त ने जीना हराम कर दिया है हमारा और तुम्हारा। सही बोल रहा है रंगा, इस कमबख्त ने जीना हराम कर दिया है हमारा। तू इसको ठिकाने लगाने का इंतजाम कर, मैं तेरे साथ हूँ। चल गुज्जर, गुज्जर। तेरे चेहरे से बगावत की बू आती है जब भी तू मेरा नाम लेता है। सरदार बोला कर। मैं तुझे सरदार तो नहीं बोल सकता, मैं तुझे गुज्जर ही बोलूँगा। और सुन बिल्ला, तेरे पीछे पड़ा हुआ है। मेरे पीछे पड़ा हुआ है? हाँ, कहना क्या चाहता है तू? तेरी जान का दुश्मन है वो। और सुन, इधर सुन, उस दिन चंपा को बिल्ला ने छेड़ा था। क्या? लेकिन तूने उस दिन उसके सामने मुझे ये सब बातें क्यों नहीं बताई, जबकि तू वहाँ खड़ा था और चुपचाप खड़ा रहा जब मैं उससे ये बातें कर रहा था? तो तूने मुझे ये सब क्यों नहीं बताया तभी?
तू सुनना ही नहीं चाहता। क्या बताता तुझे मैं? क्या क्या बताता, बता। गलती मेरी है, मैंने तुम लोगों की कभी कोई बात मानी ही नहीं। लेकिन बता, क्या कहने आया था तू? सुन गुज्जर, या तो बिल्ला को यहाँ से निकाल दे, वरना तेरी जान का दुश्मन हो चुका है वो। ये याद रख, कल को मत कहना कि रंगा ने तुझे बताया नहीं। कहीं तक इसकी बात में मुझे सच्चाई दिखती है। बिल्ला की नज़रों में बगावत तो है, लेकिन वो बगावत अब इतनी बढ़ चुकी है कि वो मेरी जान तक ले सकता है। कुछ करना होगा, कुछ करना होगा, क्योंकि अगर मैंने सही समय तक कुछ नहीं किया तो कहीं जैसे मैंने पासा पलटा था, मैंने तख्ता पलटा था, उसी तरीके से बिल्ला कहीं तख्त न पलट दे। चंपा, चंपा। हाँ गुजर, बोल। तुझे कुछ काम करना है मेरी जान। काम करना है? हाँ। क्या? वो काम केवल तू ही कर सकती है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, मैं सही कह रहा हूँ। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं उस बिल्ला को यहाँ से नहीं निकाल पाऊंगा। लेकिन ये कैसे कर सकती हूँ मैं? अरे, तू मुझसे प्यार करती है ना, मेरे प्यार के लिए इतना भी नहीं कर सकती? मैं तुझसे प्यार जरूर करती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। देख, तुझसे ज़्यादा भरोसा मैं किसी और पे नहीं करता, और तू मेरा बस ये काम कर दे, उसके बाद तू मेरी और भी अच्छी तरह रानी बन जाएगी। लेकिन बिल्ला भी तो हमारा साथी है। साथी था, अब वो साला सांप बन चुका है, और इससे पहले कि वो हम लोगों को डसे, उस साले का फन हमें कुचलना होगा। ठीक है, तू कहता है तो मैं ये काम करूंगी तेरे लिए। अब देखता हूँ साले कैसे बगावत करता है। तुझे तो यहाँ से इतनी जिल्लत के साथ निकालूंगा कि तुझे अपने आप से घिन आने लगेगी। बिल्ला, बिल्ला। चंपा, तू? लगता है आराम कर रहा है। हाँ, अब जब कोई काम नहीं था तो आराम ही करूँगा ना। वैसे एक बात बता, इतनी रात में तू, मतलब कि तूने आज गुज्जर की थकान नहीं मिटाई क्या, जो कि आज मेरी थकान मिटाने के लिए आ गई? हाँ बिल्ला, आज मुझे गुज्जर की थकान नहीं, तेरी थकान मिटानी है। और इसीलिए ये दारू मैं तेरे लिए लेके आई हूँ। ओह, मैं तुझे आज अपने हाथों से पिलाना चाहती हूँ। अपने हाथों से? हाँ बिल्ला। वैसे एक बात बता, कहीं इसमें तेरी कोई चाल तो नहीं है, जो कि तू मुझे इस दारू के नशे में बहला फुसला के मार देना चाहती है? अरे नहीं बिल्ला, तू तो बस इन्हीं बातों में खोया रहता है कि कहीं तेरे साथ धोखा ना हो रहा हो। बिल्कुल सही। लेकिन मैं उस गुजर से तंग आ चुकी हूँ। वो साला कहता है कि यहाँ चल, वहाँ चल, वहाँ चल, एक गुलामी कराता रहता है मेरे से। लेकिन मैं उसकी अब गुलाम बनना नहीं रहना चाहती। मैं तो ये चाहता हूँ चंपा कि कब अपनी बंदूक उठाऊं और कब उस गुज्जर के सीने में गोलियां आर पार करूं और उसे मौत की नींद सुलाऊं और मैं सरदार बनूं। हाँ बिल्ला, मैं भी यही चाहती हूँ कि तू सरदार बने। ज़रूर बनूंगा। और मैं अपनी ज़िंदगी तेरे साथ बिताऊं। ज़रूर बनूंगा, ज़रूर बनूंगा। अच्छा बिल्ला, अब इस सारी बातों को छोड़ो, अब ये जाम पी ना। राम जादू। गुजर, गुजर, ये बिल्ला मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। क्या? तू जानती भी है क्या बोल रही है? और मैं तेरे साथ जबरदस्ती? बकवास बंद कर। नहीं गुजर। हराम के जने,
मैंने तुझे अपना माना और तुम मेरे ही पीठ में खंजर भोंकने के बारे में सोचता रहा। साले तुझे भाई माना था, तुझे सबसे ज्यादा इज्जत दी थी, लेकिन तू गंदी नाली का कीड़ा है, गंदी नाली में ही सही रहेगा। और चाहूँ तो मैं तुझे गोली मार दूँ, लेकिन तुझे अपना मानता हूँ, इसलिए कहता हूँ कि छोड़ के चला जाए मेरा ये गिरोह। निकल जा हरामजादे यहाँ से। क्यों गुजर, एक्टिंग अच्छी हुई ना? अरे हाय मेरी रानी, तूने तो नौटंकी में मुझे भी फेल कर दिया। लेकिन गुजर, अगर ये बिल्ला पुलिस के पास चला गया तो? बिल्ला ऐसा नहीं करेगा, वो मर जाएगा, लेकिन पुलिस के पास नहीं जाएगा। तुझे चिंता छोड़। पक्का यकीन है ना? अरे यकीन क्या, मुझे सब पता है कि बिल्ला पुलिस के पास नहीं जा सकता, क्योंकि अगर बिल्ला पुलिस के पास गया तो सबसे पहले बिल्ला मारा जाएगा, और कोई भी बिल्ला अपनी मौत के जिम्मेदार बनने की गलती कभी नहीं करेगा। चल मेरी जान, उसे तो बहुत शराब पिला ली, अब थोड़ी शबाब हमारे ऊपर भी छिड़का दे। अरे बिल्ला, कहाँ जा रहा है? क्या है रंगा, मुझे मत रोक तू। क्यों? मैं जा रहा हूँ अब ये गिरोह छोड़ के, अब अपना ही गिरोह बनाऊंगा। अरे तो बात क्या हुई, क्यों बनाएगा तू अपना गिरोह? नहीं रंगा, तू मुझे अब मत रोक। उस हरामजादे ने मेरी बहुत बेइज्जती की है। अब मैं यहाँ नहीं रुकूंगा और अपना गिरोह बनाऊंगा, और समय आने पर। नहीं यार, मैं तो नहीं चाहूँगा यार कि बिल्ला तू जाए यार, मैं अकेला रह जाऊँगा। अब तुम चाहे अकेले रहो चाहे किसी के साथ रहो, और अगर तू चाहता है कि तू मेरे साथ चले तो चल सकता है, तेरी मर्जी है। देख बिल्ला, मैं तो नहीं जा सकता इस जगह को छोड़ के, और मैं तो ये चाहूँगा कि तू भी मत जाए। मैं तो जाऊंगा रंगा, और अगर तू इस जगह को छोड़ना नहीं चाहता है तो देख, तू मेरे साथ मिल, और मेरे साथ मिल करके एक गिरोह बना, और गिरोह बना के फिर इस नमक हराम को मारते हैं, और इसको जान से मारने के बाद फिर तो ये जगह हमारी होगी ना। मगर इस जगह को छोड़ के जाने की ज़रूरत क्या है बिल्ला? इस जगह को छोड़कर जाने की ज़रूरत यह है रंगा कि इसके सामने हम कोई भी ऐसी हरकत नहीं कर सकते, क्योंकि ये अभी अपने गुमान में है। इसका गुमान तो ठंडा मैं ही करूँगा रंगा। तू चाहता है ना कि ये जगह तू ना छोड़े, तो ठीक है, तू रह सकता है इस जगह, क्योंकि मैं तुझे अपनी मर्जी से यहाँ छोड़ रहा हूँ। जानता है क्यों? क्योंकि तू यहाँ की हर एक सूचना मुझ तक पहुँचाएगा। ठीक है बिल्ला, मैं तुझे हर एक सूचना पहुँचाता रहूँगा। अलविदा रंगा, जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे। मैं तेरा इंतजार करूँगा। यही घर है एसपी साहब का। आवाज देता हूं, कोई है? एसपी साहब। आप कौन? आप हमारा नाम ना ही पूछें तो ही बेहतर है। वैसे एसपी साहब कहाँ हैं, इतना बताइए। वो तो नहीं है यहाँ पे। उनको बुलाइए इसी समय। लेकिन तुम हो कौन? मैं डाकू हूँ। डाकू? और एसपी साहब कहाँ हैं? नहीं, डरो मत बहन, मैं ऐसा डाकू नहीं हूँ जैसा तुम समझ रही हो। मैं खुद अपने आप को आत्मसमर्पण करने आया हूँ। एसपी साहब को बुला दीजिए ज़रा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने आप को कानून के हवाले करने आए, लेकिन वो पुलिस स्टेशन में है, यहाँ पे नहीं है। एक काम करिए, आप पुलिस स्टेशन ही चले जाइए आप। नहीं बहन, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा सकता। अगर बहन मैं पुलिस स्टेशन गया तो वो लोग मुझे मार देंगे, इसलिए मैं उनसे किसी बात का सौदा करने के लिए आया हूँ। अच्छा, बस आप उन्हें बुला दीजिए। तो आप 1 मिनट रुकिए, मैं मैं जरा इंतजार उनको कर रहा फ़ोन हूँ। करके आती हूँ। ठीक है। सुनिए, बस वो थोड़ी देर में आने वाले हैं। ठीक है बहन, आप धन्यवाद। अंदर आ जाइए, कुछ चाय कॉफ़ी लीजिए। दिव्या, दिव्या, अरे आप आ गए? कहाँ गया वो डाकू? कौन डाकू? अरे जो डाकू था,
जिस तुमने मुझे फोन किया कि कोई डाकू। वो अंदर आपका इंतजार कर रहे हैं। मेरा? हाँ। चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर पे आने की? है तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये एक कानून के मुहाफिज का घर है और तुम यहाँ पर आ गए। मैं जानता हूँ साहब कि एक कानून के मुहाफिज का घर है, पर साहब मैं गलत नहीं हूँ, आप मुझे गलत ना समझें। मतलब की बात करो। मतलब कि मैं तुम पुलिस स्टेशन भी तो आ सकते थे। साहब पुलिस स्टेशन आता आप मुझे वहाँ मार देते, इसलिए मैं मार तो मैं तुम्हें यहाँ भी दूंगा, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा अगर किसी का दुश्मन हूँ वो भी सुनिए, डाकुओं का। ये अपने आप को कानून के हवाले करने आए और हाँ साहब, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इसीलिए तो ये यहाँ पर खड़ा हुआ है। अगर ये अपने आप को कानून के हवाले नहीं करता ना, तब तक इसकी लाश चीन घर में सड़ रही होती। साहब मैं एक बात का सौदा करने के लिए आया हूँ आपसे। सौदा? किस बात का? बात यह है कि मेरे कुछ दोस्त एक डाकू के यहाँ फंसे हुए हैं और जो वो डाकू है बहुत खतरनाक है साहब। डाकू तो तुम भी हो। मैं भी हूँ, पर मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। मैं बेशक डाकू बन गया, सिर्फ तुम जानते हो रामगढ़ की लूट में तुम्हें नाकाम करने वाला बंदा मैं ही था। सारी पुलिस के साथ जवाबी कार्रवाई मैंने ही करी थी तुम्हारे साथ। मैं जानता हूँ। मैं चाहता तो अगर उसमें से एक भी मेरे हाथ आ गया होता ना, तो कुत्ते की मौत मारता तुम लोगों को। और तुम कह रहे हो कि तुम एक अच्छे डाकू हो। हाँ साहब मैं एक अच्छा डाकू हूँ। मैं सिर्फ गंदी संगति में पड़ कर के डाकू बनना पड़ा। उससे पहले तो मैं एक अच्छी माँ का बेटा और एक अच्छी बहन का भाई था। हो सकता है मैं गलत नहीं हूँ हालात साहब। उसे गलत बना देते मैं हैं। बस अपने उन दोस्तों को निकालना चाहता हूँ उस जगह से जिस जगह वो दोस्त मेरे फंसे हुए हैं। एक मेरा दोस्त सरदार है और एक दूसरी सरदार? एक लड़की है वहाँ पर। क्या? चंपा है ना? हाँ सरदार। और सरदार रंगा, लंगड़ा गुजर। हाँ साहब हाँ जी। बिल्ला, सबके बारे में मुझे पता है। तुम्हारी सारी कुंडलियां मैंने पहले से टटोल रही हैं और मैं ये भी जानता हूं कि तुम वहां से भागे हुए हो। हाँ साहब। हाँ क्योंकि साहब। तुम्हारे ऊपर एक इल्ज़ाम लगा गया और तुम सीधे मेरे घर सौदा ये करना चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं ताकि तुम वहाँ के सरदार बन जाओ, है? हाँ साहब। वाह, सरदार बन के करोगे क्या? खून, डाका, वही चीज़ करोगे ना? अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये सारी बातें मुझे कैसे पता, है ना? सोच तो यही रहूं, पर तुमको इन सब चीज़ों की बातें किसने बताएंगी? जाने मन, इस डाकू को शायद ये नहीं पता कि हम जिसकी शक्ल देख लेते हैं ना, उसका पूरा एक्सरा निकाल लेते हैं। खैर छोड़ो, बात की बात है। कुछ खिलाया पिलाया इसको? हाँ, इन्होंने चाय बस पिला दी थी। चाय पी थी। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है मेरी भी। कहिए साहब। मैं तुम्हारे उस ग्रोह को ख़त्म करूँगा, लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। कहिए कौन सा वादा करना होगा? वादा ये करना होगा कि अपने आप को कानून के हवाले करोगे और कभी भी गैर कानूनी काम नहीं करोगे। क्या हुआ? हाँ भैया, आपने मुझे बहन बोला था और ये गलत काम छोड़ देना आप। इसलिए आपने कहा भी था कि मैं अपने आप को कानून के हवाले करूँगा। मेरा कोई भाई नहीं है। आपने मुझे बहन कह के इतने दिल को सुकून पहुँचाया कि हाँ, आज मेरा कोई भाई भी है। और भैया, ये गलत काम करके सही रास्ते पे चलो। दिव्या, किसको समझा रहे हो? पत्थर हैं साले। इन्हें रिश्तेदारी, बहन, माँ बाप किसी की पता नहीं होती। इन्हें तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, डाका, लूट, खून खराबा। इसके अलावा कुछ नहीं जानते ये। विजय, रिश्तों में प्यार इतना होता है कि पत्थर को भी पिघला सकते हैं। लेकिन ये पत्थर वो वाले पत्थर हैं जो कभी पिघल नहीं सकते। अरे इनके सामने कितना ही घंटा बजाओ, साले घंटा ही रहेंगे। नहीं साहब, अगर मुझे मेरी बहन ने भाई माना है तो मैं भी
अपनी बहन की जुबान कभी खाली नहीं जाने दूंगा। और हाँ, आज से तुम अकेले नहीं, आज से तुम्हारी ये बहन तुम्हारे साथ है। देखो बिल्ला, एक बात सुन लो, अगर वाकई में तुम सच के रास्ते पे चल रहे हो, अच्छा काम करना चाहते हो, तो इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कानून बना रखे हैं, सरकार ने बहुत सारी स्कीम दे रखी हैं। अगर कोई डाकू अपने आप को कानून के हवाले करता है तो उसकी कम से कम सज़ा हो जाती है। उसके बाद सरकार उनको एक ज़मीन देती है। और वैसे भी तुम किसान ही थे। हाँ साहब, मैं किसान था। आप तो सब जानते हैं मेरे बारे में। मैं तो तुम्हारे बारे में ये भी जानता हूँ कि तुम डाकू क्यों बने, क्योंकि डाकू सरदार ने तुम्हारे पूरे परिवार को मारा और तुम उसी सरदार की गुलामी करते रहे। कल को कोई और सरदार, कल को और कोई सरदार, कल को फिर तुम बनोगे सरदार। फिर लोगों के अपने ही साथियों को मारा है तुम लोगों ने, और उसके जिम्मेदार तुम खुद हो। साहब, मैं हाथ जोड़ता हूँ कि आप मुझे बस बचा लीजिए और मेरे उन दोस्तों को बचा लीजिए। मैं कभी ये गलत काम नहीं करूँगा। आज से सब छोड़ दूँगा। ठीक है साहब, मेरी बीवी ने मुझसे आज तक ज़िंदगी में कुछ मांगा नहीं है, आज पहली बार मुझसे कुछ मांग रही है, और मैं कभी इसकी बात टाल नहीं सकता। जाओ, तो मैं माफ़ किया, बस इतना ही कहूँगा कि अगर सुधर गए तो कामयाब हो गए, नहीं सुधरे तो सीधे ऊपर गए। नहीं साहब, आज के बाद मैं कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करूँगा जिससे कि मेरी बहन को दुख हो और आप मुझ पर मजबूर हो जाएं। बिल्ला, जब सुबह का भूला शाम को घर पे लौटता है ना, तो उसे भूला नहीं कहते। आगे की कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी, मैं वादा करता हूँ। चलो मेरे साथ। और हाँ दिव्या, मैं तुम्हारे इस भाई को लेके जा रहा हूँ। जिस तरह लेके जा रहा हूँ उस तरह ही वापस लेकर आऊँगा। अपना ख्याल रखना। चलो। साहब ठहरो साहब, तुम इतने घने जंगल में मुझे लेकर आए हो, क्या हुआ? मैं आपसे किसी को मिलवाना चाहता हूँ। जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। रंगा। बिल्ला, तेरी वापसी हो गई? गिरोह बना लिया तूने? गिरो नहीं रंगा। देख रंगा, मैं एक बात समझाना चाहता हूँ तुझे। कब तक हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे? कब तक जिएंगे हम ऐसी ज़िंदगी? हाँ, अरे रंगा, कभी ज़िंदगी में अच्छे भी काम करने चाहिए। कब तक? हमारा तो कोई घर नहीं है, परिवार नहीं है। अरे कम से कम हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हम अगर कोई काम करेंगे, अगर कोई अच्छा काम करेंगे तो लोग बाग हमें शाबाशी देंगे। इन कामों में क्या रखा है रंगा? इन कामों से तो हम खुद भागते और हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ। वैसे रंगा, मैं तो देख तुझे यही समझाऊंगा मेरे भाई कि तू इस काम को छोड़ दे। तू कौन सी पाठशाला पढ़कर आया है? नहीं रंगा, देख मेरे भाई, मैं कोई पाठशाला नहीं पढ़ के आया, पर एक बात तू समझ सकता है ना, अगर खुदा ना खास्ता अगर सरकार को अगर मालूम भी पड़ गया तो तुझे पता है क्या हश्र होगा। हमारी सालों सालों तक जमानत भी नहीं होगी और हम जेल में चक्की पीसेंगे। रंगा मेरे भाई, देख मेरी बात को समझने की कोशिश कर। क्या चाहता है बिल्ला तू? मैं ये चाहता हूँ मेरे भाई रंगा कि तू अपने आप को कानून के हवाले कर दे, वरना फिर मारे जाएंगे। बिल्ला, हम अपने आप को कानून के हवाले नहीं कर सकते। इसका मतलब तू अपने आप को कानून के हवाले नहीं करे? ना, जब तक मैं इस सरदार को ना मार दूं, उससे पहले मैं कोई कानून के हवाले अपने आप को नहीं कर सकता। गुजर का इंतजाम हो चुका है रंगा। क्या मतलब बिल्ला? आज तुझे मैं किसी से मिलवाना चाहता हूँ। चौंकने की जरूरत नहीं है रंगा, बिल्ला सही जगह लेकर आया है। मैं हूं एसपी विजय चौहान। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। कानून के हवाले करोगे तो जिंदगी मिलेगी, और कानून के हवाले नहीं करोगे तो मौत मिलेगी। क्यों बिल्ला,
तू इतना बड़ा गद्दार निकला, एसपी चौहान को लेकर आया है। मैं गद्दार नहीं, तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, उसको ठीक कराने के लिए यहाँ तुझे लेकर के आया हूँ। बिल्ला सही कह रहा है रंगा। कब तक बहन बेटियों की मांगे उजाड़ते रहोगे तुम? अपने आप को कानून के हवाले कर दो, इसी में तुम्हारी शराफत है। अगर कानून के हवाले करोगे तो कानून भी रहम की भीख देगा तुम्हें। और मैं तो चाहता हूँ कि तुम लोग अपने आप को कानून के हवाले कर दो, नहीं तो ऐसी सज़ा मिलेगी ना तुम इधर के रहोगे ना ऊपर के। हम अपने आप को कानून के हवाले करेंगे तो हमारा क्या फ़ायदा? फ़ायदा नुकसान तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। अगर तुमने अपने आप को मेरे हवाले कर दिया ना, तो मैं वादा करता हूँ कि कानून से कम सज़ा दिलाऊंगा। और इस सरकारी विभाग में एक ऐसा भी कानून है कि अगर डाकू अपने आप को समाज सुधार में या समाज सुधार के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनके लिए सरकार कम से कम सज़ा रखती है और उसके बाद ज़मीन भी देती है। तुम दोनों एक किसान के बेटे थे, तुमने जितने गुनाह किए हैं उसकी सज़ा तो तुम्हें कानून देगा। मैं चाहता हूँ रंगा, बिल्ला की बात मान जाओ और अपने आप को कानून के हवाले कर दो। साहब, हम तो अपने आप को कानून के हवाले कर देंगे, गुज्जर का क्या होगा? तुम फिक्र मत करो, गुज्जर ने अगर अपने आप को कानून के हवाले नहीं किया तो मैं उसको ऐसी सज़ा दूंगा वो जिंदगी भर याद रखेगा। ठीक है बिल्ला, तुमने अपने आप को कानून के हवाले किया, इसमें तुम्हारी भलाई है। जाओ जीप में जाके बैठ जाओ, बाकी मेरे साथी तुम्हें थाने तक ले जाएंगे। गुज्जर, गुज्जर बाहर निकल। कौन हो तुम? एसपी विजय कुमार। पिस्तौल अब मेरे हवाले करो, वरना यहाँ से गोली मारूंगा तो भेजा उड़ जाएगा। चंपा, चंपा नाम है ना तुम्हारा? जी। तुम्हारे दो साथी तो अपने आप को कानून के हवाले कर चुके हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चंपा, बहुत हो गया, अब अपने आप को कानून के हवाले करो। पिस्तौल मुझे दो, कानून के हवाले करो अपने आप को। भागने की कोशिश मत करना। क्या लड़की, रुक जा वरना गोली मार दूंगा। भागने की बहुत जल्दी है ना तुझे? गुज्जर कहाँ है? गुज्जर कहाँ है? मैं पूछता हूँ गुज्जर कहाँ है? अगर तूने गुज्जर का पता नहीं बताया ना तो सारी गोलियां तेरे अंदर डाल दूंगा। नहीं साहब, मुझे नहीं पता गुज्जर कहाँ है। सब बता गुज्जर कहाँ है, वरना भेजे में गोली डाल दूंगा तेरे। बताती हूँ। वो गुज्जर जंगल की तरफ भागा है। पिस्तौल इधर दो, चल मेरे साथ। रुक जाओ लंगड़े गुज्जर। हो विजय चौहान, तू? हाँ मैं भूल गया? याद कर साले, आज से 5 साल पहले मैंने ही तुझे लंगड़ा बनाया था, मैंने ही तुझे अपाहिज बनाया था। अगर आज तूने अपने आप को कानून के हवाले नहीं करा ना तो आज साले तुझे मुर्दा भी बना दूंगा। मैं कैसे भूल सकता हूँ जब तूने मेरी टांग तोड़ी थी। आज तू आया तो अपनी मर्जी से है यहाँ, लेकिन साले तू बचेगा नहीं। तूने मेरी टांग तोड़ी थी ना, तो अपनी टांग का बदला मैं तेरी जिंदगी से लूंगा। गुज्जर सिंह, तू गुज्जर सिंह था और जिस वक्त मैंने तुझे लंगड़ा करा ना उस वक्त तू लंगड़े गुज्जर के नाम से मशहूर हो गया। देख गुज्जर, मैं जानता हूँ तू अपने आप को इतनी आसानी से मेरे हवाले नहीं करेगा। अगर इस लड़की की खैरियत चाहता है तो अपने आप को हवाले कर। महबूबा है ना तेरी ये? इसकी बात करता है तू? इसकी? जब ये साली किसी की सगी नहीं हुई तो ये मेरी क्या सगी होगी? जो भी सरदार बनता है ये उसी की सगी है, उसी के साथ सोने को तैयार हो जाती है। मार दे, मारना चाहता है ना इसको, मार दे, लेकिन तू लंगड़े गुजर को पकड़ नहीं सकता। गुजर, तू इतना बड़ा कुत्ता निकलेगा मुझे नहीं पता था। मैंने तेरा साथ दिया और तू मेरे साथ धोखेबाजी कर रहा है। देख लिया, जब आदमी मुजरिम बनता है ना तो उसकी आंखों पे बेशर्मी की पट्टी बन जाती है। उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना ही देता है।
जैसे ये साला लंगड़ा गुजर है ना, इसका तो अंजाम सिर्फ एक ही हो सकता है, मौत। हरामजादे, तू मुझे मारेगा उससे पहले ही मैं तेरा ही खात्मा कर दूंगा। चंपा, चंपा, हरामजादे। चंपा, 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 चलो अस्पताल ले चलता हूँ। चलो। नहीं साहब, नहीं। चंपा, कहते हैं ना कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है, तो लेकिन चंपा, मुझे मेरी सजा मिल चुकी है साहब, मिल चुकी है। चंपा, अब मुझे जिंदा भी नहीं रहना है। चंपा, 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 तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी। चंपा, मुझे अफसोस रहेगा कि मैं तुम्हारी जान नहीं बचा पाया, और खुशी इस बात की रहेगी कि आज लंगड़े गुजर का अंत हो गया।